नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश लोट आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। तो देखो दोस्तों, हम कर रहे हैं प्रतिशत में हमने एक क्लास हमारी कंप्लीट कर ली है और दूसरी क्लास की आज भाई पहला प्रश्न बोर्ड पे लगा हुआ है। तो देखो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं एक तो जो भिन्न वाले आते हैं ना, हर में वृद्धि करते हैं, अंश में कमी करता, अंश में वृद्धि करता, हर में वृद्धि करता, और दूसरे ए की आय बी की आय से इतनी है तो बी की आय ए से कितनी कम है। तो देखो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न बोर्ड पे लगा हुआ है, क्या है, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि कर रहे हैं तथा हर को दुगना कर दें तो प्राप्त भिन्न 5/9 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है। तो देखो दोस्तों, हम इस प्रश्न की कैसे शुरुआत करते हैं निकालने के लिए। हम मान लेते हैं हमारी जो मूल भिन्न है, कोई हमारी मूल भिन्न है, उसको मान लेते हैं हम x/y। जो ऊपर का होता है उसे कहते हैं अंश और जो नीचे का होता है उसे कहते हैं हर। इसने कहा प्यारे विद्यार्थियों कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें। अंश हमारा क्या है, x में क्या कहा 25% वृद्धि यानी 125/100। और इसने क्या कहा है, हर को दुगना कर दे। हर हमारा क्या है y, तो y को क्या करेंगे हम 2 से दुगना कर दिया। फिर कह रहा है कि जो भिन्न होती है प्राप्त होती है वो क्या होती है 5/9। तो देखो दोस्तों, अब हम इसको कैसे करेंगे। इसने कहा है कि अंश में तो 25% वृद्धि कर दे, हमने कर दी 125/100। वृद्धि की कही है तो 100 प्लस करेंगे और कमी की कहेगा तो जितनी की कमी है वो 100 में से घटा के कर देंगे। तो फिर इसने कहा कि हर को 2 से दुगना कर दें तो प्राप्त भिन्न हमारी 5/9 होती है। तो क्या करेंगे, अब इसका सीधा काट देंगे 25 से, 25 5 125 और 25 चौका 100। तो क्या हो गया 5 से तो ये कट जाएगा 5 और ये जो इसके नीचे बचाना जो हर का, ऊपर वाले का हर तो जो नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा हर। तो इसको कैसे करेंगे, x ये नीचे 4 था, ये नीचे वाले के में आ जाएंगे 4 गुना में 2y बराबर, यहाँ तो 5 से 5 कट गया था तो क्या बच गया 1/9। तो ये क्या हो गया 8y x बटे में y, जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा बराबर से परली साइड ऊपर, तो क्या हो जाएगा 8/9। तो हमारा क्या आएगा पहले प्रश्न का उत्तर। जो मूल भिन्न क्या हमारी 8/9 थी, तो हमारी मूल भिन्न क्या होगी 8/9। हमारे पहले प्रश्न का उत्तर ऐसे होगा। तो क्या कहा, देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंश को 25% वृद्धि कर दिया, हमने क्या कर दिया 25% वृद्धि कर दी। फिर कहा कि इसने हर को दुगुना कर दिया, तो हमारा हर क्या था y, तो y को क्या कर दिया हमने दुगुना। तो ये कह रहा है कि दुगुना करने के बाद प्राप्त जो भिन्न होती है वो क्या 5/9, ये दे रखी जो 5/9 है। तो कह रहा है कि जो मूल भिन्न थी वो क्या है, तो मूल भिन्न हमने क्या मानी है हमारी x और y। तो x क्या था हमारी मूल भिन्न का अंश और y क्या था हमारा हर। तो फिर इसको हमने कैलकुलेशन से काट दिया कि 25 5 125, 25 चौका 100। तो नीचे 2y रह गया, जो इसका 4 था वो नीचे आएगा हर के साथ, इसके साथ गुणा होगी। तो ऊपर 5 बचा, 5 से परली साइड का अंश काट दिया तो क्या हो गया 2y बराबर 9, इसका 4 ऊपर बचा हुआ तो क्या होगा x बटे में इसका जो 4 था वो नीचे आके गुणा हो जाएगा, यानी 4 गुना में 2y बराबर 1/9। तो ये 8 इसका हर है, जो बराबर से परली साइड जाके क्या हो जाएगा अंश। तो x/y बराबर 8/9। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 8/9। हमारी मूल भिन्न क्या होगी 8/9। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस तरह से भिन्न वाले प्रश्न है जितने भी ऐसे करके निकालेंगे हम। तो जल्दी से क्या करें नोट। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, हमने हमारा दूसरा प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया है। क्या प्रश्न है दूसरा कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करे तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है, पहले प्रश्न की तरह इसको करेंगे भाई, जिसने वृद्धि दी है तो कितने में जोड़ देंगे हम इसको 100 में, और घटा अगर कमी कर रहा तो क्या कर देंगे जितने की कमी कर रहा है उसको 100 में से घटा देंगे। तो क्या करेंगे, हमारी पहले की तरह क्या मान लेते हैं मूल भिन्न, ये भाई कोई हमारी मूल भिन्न x/y हमारी मूल भिन्न है। ये क्या कह रहा है भाई, अंश ऊपर लापता में अंश को, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर। इसने क्या कहा है कि 220% की वृद्धि, यानी x में कितने की वृद्धि कर रहा है
220 की, तो कितने में 100 में 220 प्लस होगा तो कितना आएगा 320 बटे में प्रतिशत है तो क्या आएगा 100। फिर कह रहा है ये हर में कितनी वृद्धि कर रहा है 150 की, तो वाई में कितनी वृद्धि कर रहा है 150 की, तो कितने में हो जाएगा ये 100 में प्लस यानी 250 प्रतिशत का नाम का क्या आएगा 100 बटे में। तो फिर कह रहा है कि जो वृद्धि करने पर जो प्राप्त भिन्न प्राप्त होती है वो क्या आएगी हमारी 4/5। ये कह रहा है भाई देखो भाई इसका भी ऊपर वाले का भी हर 100 और नीचे वाले का भी हर 100 है, तो 100 से क्या काट सकते हैं हम 100, 0 से हमने क्या काट दिया 0। देखो प्यारे विद्यार्थियों ऊपर वाले का भी हर 100 है और हर का भी हर 100 है, ऊपर वाले अंश का भी 100 है, यानी ऊपर वाला जो अंश उसका हर बना दिया इसने 100 और नीचे वाला हर का भी हर बना दिया इसने 100, तो हम क्या कर देंगे काट देंगे। तो फिर क्या आएगा ऊपर 32 बच गया नीचे 25 बच गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस साइड का भी हर 25 हो गया और इस साइड का भी हर, इस साइड का हर 5 हो गया और इस साइड का हर 25 हो गया। तो क्या करेंगे हम 5 से 25 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये यहाँ 4 है, ऊपरली साइड का अंश 4 है और उरली साइड का अंश क्या है 32x, तो 4 से कट रहा है क्या कटेगा 8 चौका 32, तो यहाँ क्या बच गया 8x बटे में 5y बराबर ऊपर वाला भी कट गया इस साइड का और नीचे वाला भी कट गया, तो क्या आएगा 1/1। तो अब देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे हम, जो इसका अंश है वो हर बनेगा और इसका हर है वो क्या बनेगा अंश। हमने मूल भिन्न तो रखनी है, हमारी मूल भिन्न क्या थी x बटे y। देखो तो यहाँ से x बच गया यहाँ से y, ये अंश में है तो इस साइड जाके किस में बनेगा हर में, और इसका हर है वो किस में बनेगा अंश में। तो क्या आ गई मूल भिन्न 5/8। तो प्यारे विद्यार्थी हमारे पास दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा 5/8, जो ऑप्शन क्या है ए ऑप्शन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे किया हमने पिछले प्रश्न की तरह सेम टू सेम वही प्रश्न है, बस संख्याएं चेंज है। क्या कहा इसने एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर जो प्राप्त भिन्न होती है वो क्या है 4/5। तो मूल भिन्न पूछी इसने, हमने मूल भिन्न क्या मान ली x/y, जो सीधा उत्तर आएगा वो ही हमारा मूल भिन्न आ जाएगा। फिर क्या कहा इसने जो काम ने वैसे वैसे करते गए और जो कैलकुलेशन बनी उसको हमने काट दिया। फिर क्या है हमारा x और y का मान 5/8, तो हमारा उत्तर क्या हो गया 5/8। हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों 5/8। जल्दी करके नोट करें सभी प्यारे विद्यार्थी। प्यारे विद्यार्थी हमारा आज का तीसरा प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया है। तो देखो आज का हमारा तीसरा प्रश्न पीछे वाले सेम टू सेम दो जैसे को मिलता जुलता हुआ वैसे का वैसा प्रश्न है। तो कोशिश करें पहले आप खुद निकालने की, शायद खुद निकाल सकते हो क्या, खुद से नहीं निकलता तो हम निकाल के दिखाएंगे कि कैसे निकलेगा। भाई प्रश्न दिया है कि एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करें तथा हर में 400% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न कितनी होती है 1 सही 1/20 है। तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न भी देखो प्यारे विद्यार्थी किसमें दे रखी है, इसने सही में संयुक्त भिन्न में 1 सही 3/4, 1 सही 1/10, 1 सही 1/5 और 1 सही 1/2। तो देखो प्यारे विद्यार्थी हमने बताया था कि अगर वृद्धि कर रहा तो जो मूल भिन्न मानेंगे हम x और y उसको क्या करेंगे उसमें 100 से इसमें 100 में जोड़ के इसको और फिर गुणा कर देंगे अंश को, तो अंश में वृद्धि दे रखी उसकी गुणा कर देते हैं हर में जो वृद्धि दी है कमी दी है जोड़ घटा के जैसे भी दिया वैसे करके उसको करके फिर क्या करेंगे बराबर में 1 सही 1/20 को क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों 1 सही 1/20 को 20 एकम 20 और 1 21/20 उसको किसके बराबर रख देंगे हम 1/20 के 21/20 के। तो देखो क्या कहा भाई हमारी वही पीछे वाले की तरह क्या मान लें मूल भिन्न, मूल भिन्न हमने क्या मानी है हमारी x/y, x हमारा क्या है अंश और y क्या हमारा हर। तो इसने कहा कि 200% वृद्धि करने पर अंश में अंश हमारा क्या है x, 200% वृद्धि करेंगे तो क्या आएगा 300/100 और फिर क्या कहा इसने हर में कितनी वृद्धि कर दी 400 की, तो यानी y में कितने की वृद्धि कर दी 400 की, यानी 500/100 किसके बराबर रखेंगे अब हम। इसने कहा कि जो प्राप्त होगी भिन्न वो क्या है 1 सही 1/20 और हमने 1 सही 1/20 को क्या निकाल लिया 21/20 p/q के रूप में लिख लिया भाई हमने इसको क्या लग लिया
21/20। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये समझ में नहीं आता तो देखो ये ऐसे होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कोई ये है इसका m/n से गुणा हो रही है, और ये है कोई b, इसकी गुणा हो रही है x/y से। देखो हम इसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि जो कैसे ये ऊपर नीचे होते हैं, ये भिन्न है, इसका अंश नीचे आएगा, यानी क्या हो जाएगा a/m में इसका जो हर है वो नीचे वाले का हर के साथ क्या हो जाएगा गुणा, यानी nv गुणा में x, इसका जो हर है ये क्या कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो ऐसे करके आएगा ये। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इनको यहाँ से जो कटता उसको काटते हैं और शेष बचता उसको शेष छोड़ते हैं। भाई इसका भी हर है 100 और इसका भी हर 100 है, तो 100 से हमने क्या काट दिया 100, ये कट गए, ऊपर बच गए 300x और नीचे बच गए 500y। तो 500y की देखो इसकी 2 जीरो हैं, इसमें भी 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो से हमने क्या काट दिया 2 जीरो, ऊपर बच गया 3 और नीचे क्या बच गया 5। तो देखो ऊपर क्या बच गया 3x, नीचे क्या बच गया 5y, किसके बराबर बचा ये प्यारे विद्यार्थियों 21/20 के। तो देखो प्यारे विद्यार्थी 3 से तो ये कट रहा है और 5 ही ये कट रहा है, 3 से कट रहा है 7, 3 7 21 और 5 चौका 20। तो यहाँ क्या बच गया x/y बराबर ये किसके बच गया 7/4 के। देखो प्यारे विद्यार्थी हमने कैसे काटा है, यहाँ हमारा 100 से तो 100 काट दिया था, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो यहाँ क्या बचा था 3x उतार लिया, यहाँ क्या बचा था 5x, तो हमने क्या उतार लिया नहीं 5y, तो हमने क्या उतार लिया हमने 5y बराबर किसके रखा था ये 21/20, यानी एक सही 1/20 के। तो हमने क्या रख दिया 21/20। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 3 से 21 कट रहा है, 3 7 21 और 5 से क्या कट रहा है 20, 5 चौका 20, तो x और y क्या बच गए 7/4। तो इसको देखो हम हमारा ऑप्शन में उत्तर किस में दे रखा है, एक सही 3/4, एक सही 1/10 और एक सही 1/5 और एक सही 1/2। देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों अरे यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, एक तो शायद अनुमान यहाँ से लग सकता है क्योंकि फिर 2 दे रखा, तो थोड़ा उत्तर अगर तुक्का मारे तो क्या हो जाता है गलत होने का। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, हमारी सीधी भिन्न को निकाल लेंगे। भाई क्या करेंगे, इसको सही में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, 4 एकम 4 बच गए कि 3 में 4 का भाग जाएगा, नहीं तो क्या कर देंगे सीधे का सीधा उतार देंगे 3/4। तो देखो ये ऑप्शन हमारे किस में आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या आएगा हमारा उत्तर। तो उत्तर आ रहा देखो हमारी मूल भिन्न प्राप्त होगी ना, हमें x और y मानी थी हमने मूल भिन्न, तो हमारी मूल भिन्न तो आ गई x और y कितनी आई है 7/4। 7/4 किस में आ रहा है, यानी एक सही 3/4 किस में, हमारे उत्तर ए में। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा हमारा उत्तर ऑप्शन ए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अगर ये चीजें दे रखी नहीं, इनसे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको हमने पता है कि ऐसी संयुक्त भिन्न दे रखी उसको हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। 20 एकम 20 और एक 21, 21/20। तो इसके हमने बरोबर रख दिया। इसने क्या कहा था कि भाई अंश है ना उसमें 200% की वृद्धि करा, हमें पता है कि भाई वृद्धि करा तो हम 100 में जोड़ेंगे, अगर कमी करा तो हम 100 में घटाएंगे, दोनों में क्या दे रखा वृद्धि, तो वृद्धि कर रखा तो 300 से गुणा 300/100 से गुणा कर देंगे। और y में 400% की वृद्धि दी है, तो क्या किया हमने 100 में 400 जोड़ दिया तो 500, और प्रतिशत क्या हमने बता भाई प्रतिशत हटाएंगे तो हम किससे गुणा करेंगे 1/100 से, तो हमने इसको 1/100 से गुणा किया तो हमने क्या कर दिया 500/100। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर आ गया ऑप्शन ए। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा आज का चौथा प्रश्न बोर्ड पर हमने लगा दिया। तो क्या भाई आज का हमारा चौथा प्रश्न, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर व हर में 8% कमी करने पर प्राप्त जो भिन्न होती है वो कितनी है 15/16। तो मूल भिन्न पूछा। देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों हमने अब तक तो वृद्धि वाले पढ़े थे, अब किस में कर रहा है ये कमी वाला। तो क्या करेंगे, वैसे का वैसा हमने बता रखा है कि अगर वृद्धि कर रहा तो 100 में जोड़ देंगे, कमी कर रहा जितनी वो 100 में से घटा के उसी से गुणा कर देंगे। तो देखो क्या कह रहा भाई, अब हमने मान लिया भाई पिछले प्रश्नों की तरह मूल भिन्न मान ली हमने, क्या मान ली भाई पीछे की तरह x/y। तो अब देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है ये कि अंश में 15% की वृद्धि कर रहा है, यानी कितने की हो जाएगी भाई
x में 115 की, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आएगा बटे में 100। फिर क्या कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों, हर में 8% की कमी कर रहा, तो हर में 8% की कमी हो रही है, तो 100 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 92, यानी 92 प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आएगा बटे में 100। अब क्या कर रहा है कि जो ये सब करने के बाद जो प्राप्त भिन्न होती है वो क्या होती है 15/16। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे निकालेंगे। अब देखो हमने पिछले प्रश्नों में भी 100 से 100 काटा था, क्योंकि अंश का भी हर 100 है और हर का भी हर 100 है, तो क्या कर दिया हमने ये काट दिए 100 से 100। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों ऊपर 5 है, इसके भी लास्ट में 5 है, हमें पता भाई 5 ये कट रहे हैं, 5 इसको काटेंगे तो क्या आएगा 23, 5 115, और इसको 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 3, 5 या 15। देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे काटते हैं, इसके भी लास्ट में 5 और इसके भी लास्ट में 5, हमें पता भाई 5 से भाग वही संख्याएं होती हैं जिनके लास्ट में 5 या 0। तो देखो 23 3 कट रहा भाई, 23 दूनी 40, 40 दूनी 92, तो 23 चौके 92। देखो भाई हमारा ऊपर का तो x के जितने भी थे वो सारे कट चुके हैं, अब y के नीचे क्या बचा हुआ है 4, 4 से हमें पता भाई ये 16 कटेगा, 4 चौके 16, तो इस साइड भी x अकेला हो गया और इस साइड y भी अकेला हो गया, और उस साइड अंश में 3 बच गया और हर में क्या बच गया 4। तो हमारी मूल भिन्न तो यही मानी थी ना हमने x और y क्या मानी थी हमने मूल भिन्न हमने मानी थी x और y। इसके बराबर में क्या रहा भाई 3/4, जो क्या हमारा आंसर। ये किस ऑप्शन में है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन सी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों हमने कहा था कि अगर वृद्धि कर रहा तो वो 100 में जोड़ेंगे और कमी कर रहा तो वही 100 में से घटाएंगे, और फिर क्या करेंगे भाग में 100 लिख के अंश में कर रहा तो अंश से गुना कर देंगे, हर में कर रहा तो हर में कर देंगे। हमें पता भाई अंश ऊपर वाला होता है भिन्न का और हर क्या होता है नीचे वाला। तो हमने क्या कर दिया, इसने अंश में 15% की वृद्धि बताई थी, तो हमने क्या कर दिया x की कितने से गुणा कर दी 115/100 से। 100 से क्योंकि भाग में ऊपर वाले की एक जो 115% वृद्धि हो रही थी, हमने 115/100 की लिखा कि अंश हटाएंगे ना प्रतिशत हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे 1/100 से गुणा करेंगे। फिर कभी इसने हर में 8% की क्या कर दी कमी, तो हमें पता भाई 100 कमी करेगा तो हम 100 में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 8 घटाए तो 92, 100 इसके भी भाग में लगाया था क्योंकि प्रतिशत इसमें भी दे रखा है। फिर देखो भाई हमने 100 से 100 काट दिया, फिर क्या किया कि ऊपर 5 था और उस साइड में भी बराबर अंश में 5 था, तो 5 से काटा तो 23, 5 115, 5 या 15। फिर क्या किया भाई हमें पता है कि 23 से 92 कटता है, 23 चौके 92, तो फिर 4 आ गया ऊपर वाला, यहाँ से सारे x बचा, इस साइड क्या बच गया 4, 4 से हमने क्या काट दिया 16 को, 4 चौके 16, तो इस साइड हमारी मूल भिन्न बच गई x और y, और उस साइड क्या बच गया हमारा 3/4। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करें जल्दी करके नोट। अगर प्यारे विद्यार्थियों हमारी क्लास समझ में आ रही है, हमारे द्वारा निकलवाए प्रश्न समझ में आ रहे, तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई क्लास में क्या कमी है, कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, और समझ में आ रहा था अपने दोस्तों के साथ क्या करें शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों आज का हमारा 5वां प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया हमने। तो देखो आज का हमारा 5वां प्रश्न क्या है, तो देखो भाई अलग टाइप का आज प्रश्न है। क्या है हमने भिन्न वाले तो 4 प्रश्न निकाले हैं, और आप सभी 2 विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है भाई जितने कुछ तो हम कराते हैं, कुछ अपने किताब से देखकर कुछ अब भी निकालने की कोशिश जरूर करें, जभी हर चैप्टर क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि वीडियो देखिए और हर चैप्टर क्या हो जाएगा क्लियर, ऐसा तो होगा नहीं भाई। कुछ हम कराएंगे हेल्प आपकी, कुछ खुद की आप करो हेल्प, तो जरूर हर चैप्टर में आपकी कमजोरियां वो सारी दूर हो जाएंगी। क्या भाई ये प्रश्न देखो, यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन दिए 85, 92 सही 6/7%, 79 यानी 79 सही 1/2, और डी क्या 90 सही 2/3। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे करते हैं हम, कोशिश करो आप भी निकालने की। भाई हमने क्या मान ली, ये 3 संख्या पहली संख्या है,
दूसरी है और ये क्या है, तीसरी। ये कह रहा है भाई जो दो संख्याएं हैं, पहली और दूसरी कोई दो संख्याएं, जो तीसरी संख्या तो ये है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक है। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना, भाई दूसरी संख्या से पूछा है, दूसरी संख्या से। तो देखो भाई इसका जो से का अर्थ है ना, इसका भी बताएंगे भाई से क्या लॉजिक है इस प्रश्न में। तो भाई हमने मान ली भाई तीसरी संख्या क्या, 100 मान लेते हैं क्योंकि प्रतिशत में है तो सही हो जाएगा भाई। दूसरी पहली संख्या क्या होगी, 100 से 30% अधिक, यानी 100 का 30% अधिक, 100 का 30% अधिक, यानी भाई 100 में ऐड कर देंगे 130 मतलब बटे में प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आएगा 100, 100 से 100 कट गया तो क्या आ गई पहली संख्या 130। 100 हमने इसीलिए माना कि भाई ये सीधे कट जाएंगे। फिर दूसरी क्या है, 100 से 40% अधिक, यानी 100 है भाई, 100 है ना तीसरी संख्या से, तो कहा इसने 40% अधिक है, तो 100 से कितने अधिक है 40, यानी 140 बटे 100। तो क्या है कि प्यारे विद्यार्थियों 140। इसने जो प्रश्न में कहा था हमने वैसा का वैसा कर दिया। क्या कहा था इसने, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। भाई इसने दूसरी से कहा ना, देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों से कहता ना, दूसरी से या पहली से, जिससे से लगाता ना वो क्या आएगी बटे में, यानी वो बनेगी हर, और जो संख्या पूछ रहा वो क्या बन जाएगी अंश। देखो कैसे, इसने कहा दूसरी संख्या से पहली यानी दूसरी से यानी वो आएगी किसमें भाग, दूसरी कितनी है 140। दूसरी से कहा ना, दूसरी से यानी नीचे आएगा, और पहली पूछे या तीसरी पूछे तो ऊपर आएगी। दूसरी से तो कहा कि दूसरी से कहा तो नीचे, और पूछी कौन सी है पहली संख्या, यानी पहली कितनी है हमारी 130। प्रतिशत में पूछा तो क्या करेंगे गुणा में 100, तो क्या आएगा 0 से 0, 2 से ये कट जाएगा 7 और ये कट जाएगा 50, ऊपर 13 गुणा में 50 बटे में 7, तो क्या आएगा 13 5 65, 1 0 बटे में 7। तो ये आ गया भाई हमारा उत्तर। अब इसको निकालेंगे तो देखो भाई ऐसा तो कोई उत्तर दिया नहीं है, 100 लगाया था तो क्या आएगा भाई प्रतिशत का नाम का भाई लगाया था तो हमने प्रतिशत का निशान लगा दिया। तो अब कह रहा है कि भाई ऐसा तो उत्तर है नहीं हमारा कहीं, हमें पता था भाई इसमें है शायद 7, तो हमारा उत्तर देखो भाई यहाँ तक भी निकल जाता सही का नहीं आता, शायद 1 में है, तो हमारा उत्तर हमें पता चल गया कि शायद यही होगा। और इसको हम निकाल के देख लेते हैं कैसे, 7 में 63 बच गए 2, आगे 0 तो 7 दूनी 14, 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से क्या आएगा 7 दूनी 14, बच गए क्या 6 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो क्या कर देंगे 6 बटे 7। देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों हमारा उत्तर आ गया। और हमने भी सोच भी लिया था कि क्योंकि हमारा हर भी 7 है और ऊपर वाले ऑप्शनों में और कोई 7 तो है नहीं, तो हमारा उत्तर यही आना चाहिए। तो हमारा उत्तर भी क्या है प्यारे विद्यार्थियों 92 सही 6 बटा 7, जो उत्तर ऑप्शन किस में है बी में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों हमने कैसे किया है, इसने जो प्रश्न में कहा था वैसा का वैसा कर दिया। हमने तीसरी संख्या 100 मान ली। 100 क्यों मानी, क्योंकि प्रतिशत के सवाल हैं तो 100 से बहुत ईजी निकलते हैं। इसने कहा कि क्रम से 30 और 40% क्या है अधिक हैं, तो 40% 100 से 40% अधिक है तो क्या कर देंगे हम 100 में जोड़ दिए 40 और ये कर दिया 130। फिर कह रहा है कि भाई दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना, दूसरी से यानी दूसरी हर बन जाएगी, और जो पूछा हुआ कितनी आएगी अंश, यानी दूसरी से पहली ऊपर और दूसरी से दिया तो वो नीचे आएगी गुणा में 100। फिर काटा था हमने 0 से 0 और 7 से 2 से काट दिया 7 और ये आ गया 50, यानी 13 गुना 50 यानी 650 बटे में 7। इसको हमने सोल्व किया तो क्या आएगा 92 सही 6 बटा 7। तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन बी। तो प्यारे विद्यार्थियों देख के समझ के उतारने की कोशिश करो। प्यारे विद्यार्थियों देखो भाई ये पिछले के जैसा सेम टू सेम प्रश्न है, जो संख्याएं वाले थे 3 संख्या वाला जैसा का जैसा ही भाई हमने अगला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया। क्या भाई हमारा प्रश्न कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 से 1 बटा 2 यानी 12.5, इसको भाई हम 12.5 भी लिख सकते हैं।
और इसने दिया कि 12 सही 1/2% व 25% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का या दूसरी संख्या से, बात वही है। इसने से की जगह एक बार क्या लगा दिया का, यानी दूसरी संख्या का या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। तो देखो हम अब इसको कैसे निकालेंगे, पिछले सवाल की तरह सेम टू सेम वही प्रोसेसिंग करके कैसे निकालेंगे भाई। हमने मान ली ये 3 संख्याएं भाई, पहली, दूसरी और तीसरी। देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा इसने भाई, हम इसको भी क्या मान लेते हैं, तीसरी संख्या को पिछली बार की तरह क्या मान लेते हैं 100। भाई हमने मान ली तीसरी संख्या 100 है, तो भाई दूसरी तो ये है और पहली है। देखो पहली, दूसरी और तीसरी से कहा है, तो दूसरी क्या है कि भाई 100 से 25% अधिक है, यानी भाई 100 का 25% अधिक है। तो क्या करेंगे 125/100, यानी 100 में जोड़ देंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आ गई 125। दूसरी का भाई 12 सही 1/2, इसको हम सीधे मान लेते हैं 12.5। तो कितनी हो जाएगी भाई प्यारे विद्यार्थियों, 100 गुणा में 112.5 बटे में 100 से 100 काट दिया तो क्या आ गई 112.5। तो देखो भाई ऐसी संख्याएं हैं जो थोड़ी घबराने की कोई बात नहीं है, जो दिया उसको, ये तो हमें पता भाई 1/2 आधा होता है, ये पूरी है 12 + 1/2। हमने भाई पहले वाले क्लासों में भी बताया था, जब हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा था कि भाई कोई संख्या सही में दे रखी है, जैसे 12 सही 1/2 दे रखा है, इसमें इसका क्या अर्थ होता है भाई, 12 तो क्या है पूरा, 12 प्लस में 1/2। हमें पता है भाई 1/2 क्या होता है, आधा होता है। तो आधा हमने लगा दिया, 0.5 भी आधा होता है। अब क्या कहा भाई इसने, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, यानी दूसरी क्या भाई हमारे पास 125। तो दूसरी का पूछा भाई, दूसरी का कितना है 125 बटे में आएगा, तो पहली पूछिए, तो पहली क्या हमारी पास 112.5। प्रतिशत में पूछा है तो क्या लगाएंगे हम 100 लगा दिया। तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों में यहाँ 0.5 है, पॉइंट के नाम के हम नीचे उतार सकते हैं, क्या उतार लेंगे भाई, ऊपर वाले को हम सीधा बना देते हैं, 112.5 को क्या बना देंगे हम 1125 बटे में 10। फिर ये 125 दे रखा है, इसको सीधा कर देते हैं, 125 से पॉइंट हटा दिया भाई हमने, पॉइंट के नाम का 1, जितने आगे अंक उतनी हमने आगे क्या लगा दी 0, गुणा में क्या भाई 100। देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे हटाते हैं पॉइंट को, पॉइंट के नाम का तो हम बटे में क्या कर देंगे 1, पॉइंट का कि जितने भी अंक दे रखे हैं उतनी क्या लगा दी हमने 0, 1 दे रखा था 0.5 यानी, तो हमने क्या लगा दी 1 0। देखो भाई 1 0 से 1 कट गया, 25 से 1 कट रहा भाई, 25 5 125, ये कटेगा भाई 25 क्योंकि लास्ट में 125 से कट जाएगा, तो 125 से कैसे कटेगा, 25 चौके 100, बच गए कितने भाई 12, आगे तारा 15, 25 5 125। तो अब देखो भाई 5 से 45 कट रहा ना, 5 में 45, देखो ऊपर 9 बच गया, आगे 10 बचा, तो क्या आएगा उत्तर 9 गुणा में 10% यानी 90%। हमारा उत्तर क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों 90%, जो ऑप्शन किस में है ए में। देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों हमने पिछले प्रश्न की तरह क्या माना, 3 संख्या मान ली, पहली, दूसरी और तीसरी। इसने दे रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या क्रमशः 12% और 25% अधिक है। तो भाई पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी दूसरी का पूछा है, ये पूछ लेता भाई कितना अधिक है या कितना कम है, इसने तो संख्या का पूछा कितना प्रतिशत है, अधिक होता तो क्या करते हैं हम, या कम होता तो क्या करते, देखो भाई अधिक कम पूछता है क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत कम है, क्या करते भाई 112.5 है, 125 से कितनी कम है 12.5 ही तो कम है, 12.5 जोड़ेंगे ना इसमें तो 125 हो जाएगा, 12.5 कम है कितने में 125, फिर 12.5 लिखते हैं यहाँ, अधिक या कम पूछता तो इसने तो पूछा कि भाई पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो हम पहली संख्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे जिसका या से पूछा है, तो से कितना है, कितना दे दिया 125 गुणा में 100। ये हमें पता भाई पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट का नाम का 1 का आगे जितने अंक उतनी 0, फिर ऐसे करके हमने इनको क्या कर दिया काट दिया, काटने के बाद हमारा
लास्ट का उत्तर क्या आया 90%, जो हमारे ऑप्शन किस में था, ए में। तो जल्दी करके क्या करें दोस्तों, समझ के इसको कॉपी में नोट करो। अरे विद्यार्थियों देखो, एक छोटा सा ये प्रश्न है, देखो कितना इजी है, पर देखने में थोड़ा सा अजीब दिख रहा है कि भाई 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमने भाई पहली क्लास में बताया था, अगर प्रतिशत को हटाना है तो किससे करेंगे गुणा, 1/100 से। अगर प्रतिशत लगाना तो हम किससे करेंगे, देखो भाई किसी संख्या में प्रतिशत दिया, इसको हटाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, उस संख्या को 1/100 से। अगर किसी से भिन्न में प्रतिशत लगाना तो किससे गुणा कर रहे थे, 100 से। तो देखो भाई इसका हम कैसे 2 या 3 लाइनों में यानी 5 से 7 सेकंड में इसका उत्तर निकालेंगे। कहा भाई 1/2 का 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, दशमलव में पूछा भाई। 1/2 प्रतिशत को हटाएंगे किससे गुणा करेंगे हम, 100 से। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1/2% हटाए तो हमने क्या कर दिया, गुणा से 1/100 से। हमें पता भाई जो 1/2 है ना, ये किसके बराबर होता है, 0.5 के। हमें पता भाई जो 1/2 होता है क्या होता है, आधा। 0.5 भी क्या होता है, आधा। तो देखो भाई 0.5 बटे में 100, हमें पता भाई पॉइंट लगी हुई है, 100 से भाग दे रहे हैं, तो पॉइंट के आगे, जस्ट पॉइंट के आगे क्या आएंगी, 2 जीरो, फिर वो अंक आएगा। कैसे आएगा भाई, इसने 0 पॉइंट लगा रखा है, फिर 5 दे रखा, हमने 100 से भाग देने तो क्या करेंगे हम, 2 जीरो और लगा के क्या कर देंगे, 5 कर दिए। तो देखो भाई हम इसको पॉइंट हटाना तो कैसे करेंगे, ये भाई पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो क्या कर दिया हमने, पॉइंट हटाया 1, तो क्या करेंगे, आगे जितने भी अंक थे ना भाई, इससे आगे उतने क्या उतारेंगे हम, 0। तो देखो अगर इसको काटेंगे तो ये यहाँ से क्या रहा भाई, 1 में 2 गुणा में 100, 200। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा भाई, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, आगे 2 जीरो हैं। देखो हमारा ये उत्तर और ये उत्तर क्या रहा, सेम। तो हमारा उत्तर क्या आएगा भाई, इस हिसाब से 0.005। कहाँ ये उत्तर, हमारे बी ऑप्शन में 0.005। तो देखो दोस्तों कितने से, 5 से 7 सेकंड का प्रश्न था। तो क्या करें दोस्तों इस तरह के। और हाँ दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, और अगली क्लास में जितने भी आय से संबंधित प्रश्न बनते हैं ना, ए से बी की, बी से ए की कितनी है, दे रखा कि किसी की आय ए से बी की आय ए से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितनी कम होगी। कल इस तरह के सारे प्रश्न जो पेपरों में आते हैं वो सारे क्या कराएंगे कल। अगली क्लास में जो भी हमारी आएगी उसमें सारे किसके प्रश्न आएंगे, आय से संबंधित, और इससे अगली जो भी टाइप होगी प्रश्नों की प्रतिशत में वो कराएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ दोस्तों, जाते जाते फिर कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और पहली बार देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब क्या कर लें, जरूर करें, क्योंकि आने वाली क्लास सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।